नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि किसी भी आईडी को ग्रीन कैसे करते हैं और फंड कैसे मंगाते हैं या पिन कैसे मंगाते हैं। देखिए, किसी भी आईडी को ग्रीन करने का तरीका दो है। एक तरीका होता है फंड बैलेंस के माध्यम से, दूसरा तरीका होता है पिन के माध्यम से। इस वीडियो में हम फंड के माध्यम से किसी आईडी को ग्रीन कैसे करें वो सीखेंगे। आइए चलिए हम बात करते हैं फंड बैलेंस की। तो जैसे आपने कंपनी संस्था के अकाउंट में पैसे डालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो संस्था के अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में बताना पड़ता है कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो पेमेंट करने का माध्यम क्या होता है, या अपने फंड बैलेंस में, अपने वॉलेट में सॉफ्टवेयर के पैसे कैसे मंगाए जाते हैं, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, जब ये आप अपने आईडी को लॉगिन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन में सामने आ जाता है, जिस तरीके से अभी मेरे स्क्रीन पे आया हुआ है ना? तो इसके बाद हम जाएँगे फंड बैलेंस में। ये लेफ्ट साइड में देखिए आपका डैशबोर्ड, टॉप अप एंड रिन्यू, टीम मेंबर्स, फंड एंड पिन, पेमेंट्स, अकाउंट सेटिंग, लॉग आउट, ये ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम फंड एंड पिन वाले ऑप्शन में जाएँगे। ये फंड एंड पिन का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके से और भी ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो जैसे इसमें एक है फंड रिक्वेस्ट, डिपॉजिट हिस्ट्री, पिन रिक्वेस्ट, एक्टिव पिन, पिन हिस्ट्री, पिन ट्रांसफर हिस्ट्री। ये हर एक ऑप्शन का एक अपना अलग-अलग काम है। फंड रिक्वेस्ट के माध्यम से हम अपने वॉलेट में पैसे मंगाते हैं और इसके माध्यम से हम अपने आईडी को ग्रीन करते हैं। तो आइए हम फंड रिक्वेस्ट के माध्यम से जाते हैं कि हम फंड रिक्वेस्ट के माध्यम से अपने वॉलेट में पैसे कैसे मंगा सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे आप इस साइड अगर आइएगा, तो देखिए आपका यहाँ पे फंड बैलेंस, ये वाला, ये फंड बैलेंस, ये देखिए फंड बैलेंस है ना? ये फंड बैलेंस 0 शो कर रहा है। ये डैशबोर्ड में ही होता है। ये फंड बैलेंस आपका 0 है। तो इस फंड बैलेंस को हमको यहाँ पे पैसे मंगाने हैं, ये हमारा वॉलेट है। तो हम यहाँ पे ये फंड एंड पिन के अंतर्गत जो पहला ऑप्शन है फंड रिक्वेस्ट का, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जब इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक कुछ नए ऑप्शंस आएँगे। थोड़ा-सा यहाँ पे नेट स्लो है। ये देखिए, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट अमाउंट का। तो ये रिक्वेस्ट अमाउंट हम वही डालेंगे जिससे एक आईडी ग्रीन हो सके। जैसे आप देखिएगा, 875 रुपीज़ से एक आईडी ग्रीन होती है। तो हम इस तरीके से मल्टीपल अकाउंट्स का मंगा सकते हैं पैसे। एडवांस में भी मंगा सकते हैं, या जितना आपने ट्रांसफ़र किया है उतना भी मंगा सकते हैं। तो सपोज़ हम मान के चलते हैं कि हमें एक आईडी ग्रीन करनी है और मैंने संस्था के अकाउंट में ₹875 भेजे हैं। तो यहाँ पे हम ₹875 लिखेंगे। ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस नंबर में, अगर आप फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो फ़ोनपे में जो रिसिप्ट जनरेट होता है, उसके नीचे यूटीआर नंबर लिखा होता है, हमें वो नंबर डालना है। अगर गूगल पे के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे नीचे में यूपीआई नंबर लिखा होता है, हमें वो नंबर डालना होता है। अगर हम बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से बैंक में जाके पैसे लगाते हैं, या एटीएम मशीन में पैसे हम डालते हैं और उसके थ्रू हम अकाउंट में पैसे भेजते हैं संस्था के, तो हमें वहाँ पे 4 डिजिट, अगर बैंक ट्रांसफ़र के हिसाब से करते हैं, काउंटर पे जाके पैसे देते हैं, तो वहाँ से 6 डिजिट का हमें नंबर मिलता है। अगर मशीन से पैसे डालते हैं हम, तो वहाँ से 4 डिजिट का नंबर मिलता है। तो वो नंबर हमें यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस नंबर में डालना होता है। अगर फ़ोनपे के माध्यम से कर रहे हैं, तो यूटीआर नंबर, गूगल पे के माध्यम से कर रहे हैं, तो यूपीआई नंबर, बैंक के अकाउंट में जाकर ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो जो रसीद देता है आपको, उस रसीद पे लिखा होता है 6 डिजिट का नंबर, वो नंबर यहाँ पे डालते हैं। अगर मशीन के माध्यम से हम पैसे भेज रहे हैं, तो उससे जो रिसिप्ट बाहर निकलता है, वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन नंबर लिखा होता है 4 डिजिट का, वो नंबर यहाँ पे हम डालेंगे। अगर कैश के माध्यम से हमने संस्था के जिला ऑफ़िस में या रीजनल ऑफ़िस में कहीं पैसे जमा किए हैं, तो यहाँ पे रसीद का नंबर, जो रसीद आपको संस्था के ऑफ़िस से मिलता है, वो रसीद नंबर यहाँ पे हम डालेंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब हम यूटीआर नंबर या यूपीआई नंबर डालते हैं, तो हमें यूटीआर नहीं लिखना है या यूपीआई नहीं लिखना है। अगर इस तरीके से आप यूटीआर या यूपीआई लिख के नंबर को पुट करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अधिकतर गलतियाँ लोगों की तरफ से यही होती है कि वो यूटीआर या फिर यूपीआई ये लिखकर रिक्वेस्ट भेजते हैं।
तो ये रिजेक्ट हो जाता है। आपको ये नहीं करना है। आपको साधारणतया कुछ नहीं करना, बस वो यूटीआर नंबर या यूपीआई नंबर या बैंक ट्रांज़ैक्शन नंबर या मशीन के द्वारा जमा किया गया पैसे है, तो वहाँ से जो नंबर मिलता है, बस वो नंबर हमें डालना होता है। या रसीद नंबर जो हमें ऑफ़िस से मिलता है, हम उस रसीद नंबर को केवल डालेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट हम नहीं यूज़ करेंगे। अगर अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो वो नंबर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी हम एक यूटीआर नंबर डालते हैं। यूटीआर नंबर या यूपीआई नंबर 12 अंकों का होता है, हमें वही नंबर डालना है। बैंक ट्रांसफ़र नंबर, बैंक में काउंटर जाकर जमा करते हैं तब वो 5 या 6 अंकों का होता है, हमें वो डालना है। मशीन के द्वारा जमा किए गए पैसे 4 अंकों के रिसिप्ट होते हैं, ट्रांज़ैक्शन नंबर हमें वो डालना होता है। या रसीद आपको जो ऑफ़िस से मिलता है, वो डालना होता है। इसके बाद जब हम ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस नंबर लिख लेते हैं, तो नीचे पे मोड आता है। पे मोड में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई, कैश। आपने जिस माध्यम से पैसे जमा किए हैं, उस माध्यम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे यूपीआई वाला ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन हमारा है, हम ये सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे स्क्रीनशॉट है, चूज़ फाइल। जब ये चूज़ फाइल पे हम जाते हैं, तो आपको ले जाएगा आपके गैलरी में और यहाँ पे आपको जो यूपीआर नंबर आपका होता है, जैसे फिर दिखाता हूँ मैं। जो आपने फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से पैसे भेजे हैं, आपको उसका फ़ोनपे या गूगल पे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? और यहाँ पे आके चूज़ फ़ाइल में फिर हम फ़ाइल्स में मेरे में फ़ाइल्स आ रहा है, किसी में गैलरी या मीडिया आता है, तो वो देख लीजिएगा, सबका अलग-अलग आता है। तो हम ये हमारा एक यहाँ पे है सेकंड वाला, पहला तो चेक का फ़ोटो है और सेकंड फ़ोटो देखिए हमारा इसका है, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से भेजा गया उसका स्क्रीनशॉट है। इसको हम ले लेते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा नोट नीचे में है, एक्स्ट्रा नोट में आप अपने लीडर का नाम, आपके जो लीडर हैं, उनका नाम आपको भेजना होता है, ठीक है? फ़ोन आ गया था, फ़ोन बहुत आता है। एक्स्ट्रा नोट में आपको अपने लीडर का नाम लिखना होता है। सपोज़ अगर आपके लीडर आपके जिला के जो हैं, तो वहाँ का नाम लिख लीजिए, आपके जो अपलाइन है। तो इससे ऑफ़िस को पता चल जाता है कि ये किसके माध्यम से आया है। अगर कुछ कमी या कुछ खामी होती है, तो उस लीडर को इन्फ़ॉर्म कर दिया जाता है कि आपके टीम से ये रिक्वेस्ट आया था, ये गलती था, तो इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया है, अपनी टीम को बोलिए फिर से करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अमित जी अमित जी टीम आसनसोल, मैंने ये लिख दिया, ठीक है? अब इसके बाद हमें सबमिट करना होता है। ये मैंने सबमिट का बटन दबा दिया और सबमिट करने के बाद आप देखिएगा, जब मैं